राधे राधे। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और अब हम अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी 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 का पीसीआर इस पे चर्चा करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है ये। और ये इम्पॉर्टेंट वीक क्यों है? क्योंकि इस समय जो 29th ऑफ मई है उस दिन आपका एक्सपायरी है और डबल एक्सपायरी है। एक तो ट्यूसडे को एक्सपायरी है सेंसेक्स शायद, लेकिन इस दिन निफ्टी का एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है। और देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं अभी आप देखेंगे तो आ, आप अगर देखेंगे तो यहाँ से जो रन शुरू हुआ है उसके बाद एक बार भी प्रॉपर करेक्शन नहीं आया। प्रॉपर करेक्शन मतलब जो भी आप करेक्शन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ये वाला एक देखें, ये वाला देखिए, ये न्यूज़ बेस्ड करेक्शन था। ये जो प्रॉपर करेक्शन होता है ना कि सब कुछ मार्केट में सही लग रहा और तब करेक्शन है, वो नहीं आया और वो अभी नहीं आएगा। मतलब एक बार जब तक लोगों को मंदी में मतलब तेजी में ना ले आए तब तक वो वाला फॉल नहीं आता जहां पे सब कुछ ठीक लग रहा गिर क्यों रहा है। तो वो मेरे को लग रहा है क्या अब अगले वीक में क्या हो सकता नहीं हो सकता उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी पहले मैं बता दूं थर्सडे को मैंने क्या बोला था। थर्सडे को मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाएगा और मैं ऊपर मतलब इसको टच करने को बेकरार है, इसलिए मैं बोला शॉर्ट तो नहीं करूंगा किसी हाल में भी। पुट बेचा था खुलते ही, मैंने आपको थर्सडे को बोला था अगले दिन मैं खुलते ही पुट बेचूंगा और मैंने बेचा भी और पैसा भी बना 50-60 हज़ार। ज़्यादा नहीं बना पाया लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसे ही मैं रिस्क थोड़ा कम लेता हूँ। और ऐसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं बाइंग नहीं करता। मैंने आपको बताया कि बाइंग में क्या होता है, स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है और बाइंग में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वे में बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने। इसलिए मैं बाइंग नहीं करता हूँ क्योंकि उससे फिर क्या होता है मेरा काम वाम भी थोड़ा हैम्पर होने लगता है। तो सेलिंग में क्या है कि मेरे को स्क्रीन जो है बार बार देखना नहीं पड़ता है। सेलिंग में थोड़ा चिल रहता है माहौल और अंदर से जो है कि धक धक नहीं करता है बाइंग में जैसा करता है, क्योंकि बाइंग में अल्टीमेटली वो जीरो हो जाना है। और सेलिंग में क्या है कि हेजिंग और अगले तरफ का कॉल सेल किया तो पुट सेल कर लिया, थोड़ा मतलब बचने का उपाय होता है थोड़ा बहुत। तो अब देखते हैं चलिए कि इस वीक मार्केट कैसा रह सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीक मार्केट कैसा रह सकता है। तो अगर इस वीक के लिए हम लोग मार्केट वगैरह देखें तो एक चीज़ तो जो लग रहा है बिल्कुल कि भाई एक बार इसको तो काटना चाहता है, इस लेवल को काटना चाहता है इस तरफ यहाँ पे। मतलब इसको तो आराम से काटेगा। आप समझ के रहिएगा कि 25,100 तो इस वीक लग रहा है। तो देखिए इस वीक क्या है कि फंसे हुए हैं लोग, और फंसे होने का कारण ही तो है कि जैसे ही आप एक्सपायरी के पास आने लगे उससे पहले एक बार सबको मंदी करवा लिया और फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए आप बोलेंगे सर बीच बीच में गिरा भी, अरे भाई 25,100 तक गया है और अभी कहाँ खड़े हैं आप एक दिन भी नीचे ठीक से नहीं रहता और तुरंत 800 के तरफ आ जाता, मतलब 500 काटता भी है तो ऊपर चल जाता है। तो अब क्या होगा, अभी मेरे को लग रहा है कि ये वाला ऊपर वाला ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए बेकरार है। और देखिएगा बैंक निफ्टी में तो जो मूव आएगा ना, इतना फास्ट मूव आएगा ना ऊपर, क्योंकि देखिए इतना कॉन्सोलिडेशन हुआ है भाई। आप देखिए जब इतना कॉन्सोलिडेशन हुआ तो जब मूवमेंट आया तो सट सीना नीचे, कॉन्सोलिडेशन हुआ तुरंत, कॉन्सोलिडेशन हुआ नीचे, क्योंकि ये नीचे वाला फेस था इसलिए नीचे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जब कॉन्सोलिडेशन हुआ देखिए इस तरफ यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन हुआ, कैसा मारा ऊपर एकदम। तो ये भी बहुत बढ़िया। और मेरे को क्या लग रहा है मैं बताता हूँ आपको व्हाट आई थिंक एग्जैक्टली, कि वॉट एवर जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ ना, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग की एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग हुआ और बढ़िया वाला हुआ और पूरा कॉल खरीदने वाले बर्बाद हुए और पुट बेचने वाले बर्बाद हुए, वो मेरे को लग रहा है कि वो शायद आएगा थर्सडे में सेकेंड हाफ में। अगर आना हुआ तो अभी मेरे को पता नहीं है, मैं वेंसडे को ही बता पाऊंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तो नहीं निकलने देंगे। अभी तो लग रहा है कि पूरा बढ़िया वाला ऊपर लेके जाएंगे, चाहे बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो। मेरा क्या अनुमान है, अभी जैसे मंडे है कल खुल रहा है, ठीक है ना, तो खुलते ही बहुत सारे लोग तेजी करने का कोशिश करेंगे, हो सकता है उनको लगेगा भागेगा, तो एक बार पहले तो डराएंगे, हो सकता है ऊपर भी जा सकता हो सकता है खुलते, लेकिन मेरा ये मानना है कि कल हो सकता है एक बार पहले डराएंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए निफ्टी ट्रेडर पीसीआर पुट कॉल रेशियो हाई नहीं है लेकिन ठीक ठाक है पुट कॉल रेशियो। और मैं एक डेटा देखा था उस दिन ऑप्शन चेन में, बहुत पुट में ओपन इंटरेस्ट है, यानी इतना पुट बेच रहे हैं लोग। तो क्या होता है एक बार थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाए कि लोग कॉल थोड़ा बेच ले, और एक बार जैसे ही लोग थोड़ा कॉल बेच लेंगे
सुबह भर भर के थोड़ा सा, फिर उनको फंसा के बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकता है। और मैं बोल रहा हूं ना कि मतलब 25,100 तो मैं बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आ सकता है। और थोड़ा सा लेकिन उसके लिए डेटा को और मजबूत करेंगे। हो सकता है कि ट्यूसडे को लेके जाए ऊपर, क्यों समझिएगा, है ना। हो सकता है कि पूरा कॉल उल बिचवा ले अच्छा से पहले, क्योंकि ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा और फिर एक तरफा मूव ट्यूसडे को दे देंगे, फिर वेंसडे को कंसोलिडेशन करा देंगे, फिर हो सकता है थर्सडे को भी एक तरफा मूव ऊपर की तरफ दे दे। तो बहुत चांसेस है ट्यूसडे को थर्सडे को बड़ा बड़ा मूव आने का। और कल भी मेरे को लगता अपवर्ड बायसनेस ही रहना चाहिए, और बैंक निफ्टी तो खास कर, या फिर यह भी हो सकता है कि कल थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एक बार थोड़ा सा पोजीशन और बनवा ले लोगों को, मतलब कि फिर निकलने का जगह ही ना बचे एकदम। तो लेकिन एक चीज है, नीचे की तरफ जैसे ही मूवमेंट आएगा ना 150 पॉइंट निफ्टी में, 100-150 पॉइंट मैं पुट सेल करूंगा, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं होगा, वो सिर्फ फंसाने वाला मूवमेंट होगा। तो मेरा एकदम क्लियर कट स्ट्रैटेजी होगा बैंक निफ्टी की, जैसे ही वो 15, 20, 25 मिनट वाला फॉल आएगा, है ना, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा फॉल किया, 100-150 पॉइंट करेक्ट किया, मैं पुट सेल करूंगा। मतलब ये मेरा खुद के लिए है। स्टॉक्स वगैरह में जो एक दो स्टॉक्स है जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता था पर आज तो नहीं हो पाएगा। HDFC एकदम अपने हाई के जस्ट थोड़ा सा नीचे है, एक बार हाई काटा है फिर नीचे आया है, इसमें शायद मैं ट्रेड करूंगा अपसाइड के लिए HDFC। एंड दूसरा जो मेरे नज़र में है LTIM, इसमें भी हालांकि, लेकिन इसमें ना क्या है ना कि कल बहुत ज़बरदस्त टाइप से जब सुबह ऊपर गया ना तो लोग अपना शॉर्ट पोजीशन कल काटे हैं। ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े लोग का शॉर्ट पोजीशन था, बहुत चालाकी से उस पोजीशन को सब पूरा काटे हैं वो। तो अभी LTIM तो नहीं, पर मेरे रडार में एक बार ना HDFC को कि हाई को एक बार टच करके नीचे आया है तो एक बार अच्छा से टच करके ऊपर जाएगा। HDFC में मैं ट्रेड ले सकता हूं अपवर्ड बायसनेस के लिए। तो कल का लेवल्स क्या है, लेवल्स क्योंकि नया वीक है, और समझिएगा ना लेवल पे बात नहीं हो पाएगा अभी, आप समझिए लास्ट वीक है एक्सपायरी का, वो भी ऐसा एक्सपायरी जो लास्ट कुछ दिन में वॉलेटाइल लेके रह के कंसोलिडेशन हुआ और नीचे से भागा होगा भी बहुत है। अभी भी लोग पुट में फंसे हुए हैं। और एक बार एक तरफ का जर्नी शुरू होता है जब 5 महीना गिरा है ना, और फिर जब अपवर्ड जर्नी शुरू होता है तो 1-2 महीना 3 महीना रह सकता है वो जर्नी। हो सकता है अगला महीना कंसोलिडेशन हो, लेकिन तुरंत फिर नीचे नहीं आता है, मतलब उतना जल्दी पैसा नहीं देते, वो 1-2 बार आएगा, 7-8 दिन में एक बार बढ़िया वाला नीचे गिर गया, फिर से ऊपर जाना शुरू। तो मंदी का मूड नहीं बनाना है मेरे को, तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा मैं, और मैं गिरने पे बेचूंगा। अब मान लो गिरने पे बेचा, 150-200 पॉइंट गिरा, 150, और मैं बेचा पुट और नीचे आ गया, तो यार थोड़ा, जब गिरने के बाद जब मैं थोड़ा और बेचूंगा, थोड़ा और नीचे आएगा तो मेरा लॉस कम ही होगा ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरे को प्रॉफिट ही हो रहा है उस चीज़ में, क्योंकि नीचे आता है फिर ऊपर चल जाता है या फिर वहीं रह जाता है, तब भी प्रीमियम डिके हो जाता है। तो रिस्क और मैं पोजीशन भी कम लेता हूं जब मैं थोड़ा कम श्योर होता हूं। जब मैं श्योर ज़्यादा होता हूं तब मैं अच्छे से पोजीशन लेता हूं, फिर उसमें अच्छे से लॉस भी हो सकता है कभी। अभी तो फिलहाल कुछ समय से नहीं हुआ है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है कि डाउनफॉल में ऊपर जाने के लिए करेंगे, क्योंकि चार्ट एकदम साफ रिफ्लेक्शन दे रहा है। और थोड़ा सा कल शुरुआत में सुबह 1 घंटा डेटा एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि लोग पुट थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट कर लिए हैं, तो एक बार उनसे कॉल शॉर्ट करवाने के लिए शुरुआत का 1 घंटा डाउनवर्ड बायसनेस दिखा सकता है, लेकिन उसको आप डाउन ट्रेंड ना समझें मेरे ख्याल से, मैं तो नहीं समझूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज का वीक के लिए एनालिसिस। कल इंपॉर्टेंट डे है, फिर कल का एनालिसिस एकदम हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और अगले वीक एक बड़ा मूव जरूर हम लोग मिलके कैप्चर करेंगे, और वो मेरे को दिख रहा है। बैंक निफ्टी अपवर्ड साइड अभी लग रहा है, निफ्टी भी, और डाउनवर्ड साइड थर्सडे को हम देखेंगे बड़ा मूव। चलिए, राधे राधे, जय हिंद।